तू सब कुछ कर सकता है या दुनिया में ऐलान कर, तू अपने आप में एक योद्धा है, बस अपनी शक्ति की पहचान कर। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में भटकाव महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है जैसे आप दौड़ तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि दौड़ना किस ओर है? इसका सबसे बड़ा कारण है सही लक्ष्य का ना होना। इस वीडियो में कुछ आसान स्टेप शेयर किए जा रहे हैं जो आपको यह पहचानने में मदद करेंगे कि आपका असली लक्ष्य क्या है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या नई जर्नी शुरू कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे क्यों ज़रूरी है अपने लक्ष्य को पहचानना और अपनी पसंद और नापसंद को कैसे समझें, अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण कैसे करें, छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने कार्य को कैसे बांटें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश पाल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो लक्ष्य पहचानना जीवन में सफलता और सार्थकता की आधारशिला है। बिना लक्ष्य के मनुष्य एक भटकती हुई नाव के समान है जिसका कोई निश्चित बंदरगाह नहीं होता। लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं जिससे हमारी ऊर्जा और प्रयास केंद्रित होते हैं। सबसे पहले लक्ष्य स्पष्टता लाता है या हमें यह तय करने में मदद करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, जिससे समय और संसाधनों का कुशल प्रबंधन होता है। दूसरा लक्ष्य प्रेरणा का स्रोत है। यह निश्चित लक्ष्य हमें चुनौतियों का सामना करने और असफलता से उबरने की शक्ति देता है। यह हमारे अंदर अनुशासन और दृढ़ता पैदा करता है। लक्ष्य प्रगति मापने का एक मानदंड भी प्रदान करते हैं। यह हमें यह आकलन करने में सक्षम बनाता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण विकास को गति देता है। निष्कर्षतः लक्ष्य की पहचान आत्म जागरूकता और सफलता योजना की पहली सीढ़ी है। यह हमारे सपनों को एक ठोस रूप देकर उन्हें प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए एक सार्थक और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए लक्ष्य निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। अब बात आती है कि अपनी पसंद और नापसंद को कैसे समझें। अपनी पसंद और नापसंद को समझने का एक स्वयं जानने की प्रक्रिया मूलभूत है। इसका सिद्धांत दिया है कि हमारी रुचियां हमारे अंतर्मन के गहरे सत्य को प्रबंधित करती हैं। इसे समझना सबसे पहले जो होता है वो चरण है अपने आप का अवलोकन करना। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको कब आनंद आता है और कब ऊब जाते हो या उसमें अरुचि कब खत्म होती है, इस पर ध्यान दें। यह आपके मन के स्वाभाविक झुकाव को दर्शाता है। दूसरा सिद्धांत है भावनाओं की पहचान। किसी व्यक्ति, स्थान या गतिविधि के संपर्क में आने पर उठने वाली भावनाएं जैसे उत्साह, शांति, बेचैन या डर आपकी पसंद नापसंद की मजबूत सूचक है। तीसरा, अनुभव से सीखना। नई चीज़ों को आजमाने और उनके परिणामों को देखने से आपकी प्राथमिकता और स्पष्टता होती है। अंततः यह एक निरंतर चलने वाली आत्मखोज है। अपनी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना और उनके चरणों को जानने का प्रयास करना ही आपकी अद्वितीय पहचान से परिचित कराता है। यह ज्ञान ही जीवन के सार्थक निर्णय लेने की नींव रखता है। अब बात आती है कि अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण कैसे करें। अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण आत्मविकास की नींव है। इस प्रक्रिया को 3 स्तंभों पर माना गया है जो कि आधारित है। नंबर 1 आत्म अवलोकन, नंबर 2 बाहरी प्रतिक्रिया, नंबर 3 ईमानदार मूल्यांकन। तो दोस्तों, पहले चरण में अपने दैनिक जीवन पर ध्यान दें। वे कौन से कार्य हैं जो आप सहजता और प्रभावी ढंग से कर लेते हैं, यही आपकी ताकत है। इसके विपरीत इन स्थितियों में आपको बार बार असफलता मिलती है या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, वे आपकी कमजोरियों के संकेतक हैं। दूसरा, विश्वसनीय लोगों से स्पष्ट प्रतिक्रिया लें जिनसे आप में ऐसे गुण अवगुण देख सकते हैं जो आपको स्वयं में नजर न आते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, ईमानदारी। अपनी सफलताओं और विफलताओं का श्रेय या दोष बाहरी परिस्थितियों को देने के बजाय स्वयं की भूमिका को समझें। इस विश्लेषण का उद्देश्य आत्मकल्याण नहीं बल्कि एक रोड मैप तैयार करना है। ताकतों को पहचान कर उनका सदुपयोग करें और कमजोरियों को स्वीकार कर उनमें सुधार की योजना बनाएं। यही सच्चा आत्मबोध है। अब बात आती है कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में कैसे बांटें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटने के लिए आपको बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना सफलता की कुंजी है। इसका मूल सिद्धांत विघटन और क्रमबद्धता पर आधारित है।
सबसे पहले अपने मुख्य लक्ष्य को अंतिम परिणाम के रूप में स्पष्ट करें। फिर पीछे की ओर काम करते हुए उन बड़े मील के पत्थरों की पहचान करें जो आपको वहां तक ले गए। इन मील के पत्थरों को आगे तत्काल क्रियावान छोटे छोटे कार्यों में तोड़ दें। यह प्रक्रिया एक छोटे बड़े को पहले टुकड़ों में बांटने के समान है। प्रत्येक छोटा लक्ष्य स्मार्ट सिद्धांत पर खरा उतरना चाहिए। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। उदाहरण के लिए एक किताब लिखना एक बड़ा लक्ष्य है। इससे पहले अध्यायों में, फिर प्रति अध्याय, विषय वस्तु में और अंततः प्रतिदिन लिखने के एक निश्चित शब्द लक्ष्य में बांटा जा सकता है। इस पद्धति के 3 मुख्य लाभ हैं। यह जटिलता को कम करती है, तुरंत शुरुआत करने में सहायक होती है और छोटी छोटी जीत के माध्यम से प्रेरणा बनाए रखती है। प्रत्येक पूर्ण किया गया छोटा लक्ष्य आपको अंतिम गंतव्य के एक कदम और करीब ले जाता है, यात्रा को कम भारी और अधिक प्राप्त योग्य बनाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जिनको भी अपने फ्रेंड को लगता है उनका आत्मविश्वास या फिर उनकी जो है सजगता कम हो रही है, उनको वीडियो शेयर करें। तब देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू।